स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन9 में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जीके वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर होगा बोध गया। फ्रेंड, जो बोध गया है यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट होगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद ने। फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद जी थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट होगा हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गुरुमुखी। नेक्स्ट होगा हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो सही उत्तर होगा कन्याकुमारी। भारत की दक्षिणतम भूमि का जो किनारा है वो कन्याकुमारी है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सही उत्तर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड, जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सूर्य सबसे पहले निकलता है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो सही उत्तर होगा मधुमेह। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सही उत्तर होगा असम राज्य का। नेक्स्ट होगा हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर होगा विलियम बेंटिंक। जो विलियम बेंटिंक था वो भारत का सबसे पहला प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो सही उत्तर होगा चीन देश में कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट होगा हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। फ्रेंड, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? सही उत्तर होगा विटामिन ए। जो विटामिन ए इसकी कमी से रतौंधी आने लगती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 14, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? सही उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य का। क्वेश्चन नंबर 15, गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? सही उत्तर होगा पंजाब। फ्रेंड, जो गिद्दा और भंगड़ा है ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर होगा जॉन लोगी बेड। जो जॉन लोगी बेड थे इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली महिला शासका कौन थी? तो सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान थी वो भारत की सबसे पहली महिला शासका थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? सही उत्तर होगा गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही उत्तर होगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर होगा सन 1919 ईस्वी में और अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। फ्रेंड, जो लाला लाजपत राय थे इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सही उत्तर होगा भगत सिंह। जो भगत सिंह थे इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो सही उत्तर होगा मंगल पांडे। फ्रेंड, जो मंगल पांडे थे इन्होंने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर होगा संतोष यादव। फ्रेंड, जो संतोष यादव थी वो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा मूल शंकर। फ्रेंड, जो स्वामी दयानंद जी थे इनका मूल नाम मूल शंकर जी था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29, वेदों की ओर लेटो लोटो का नारा किसने दिया? तो सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31, वास्को ड गामा भारत कब आया था? तो सही उत्तर होगा 1498 ईस्वी में। जो फ्रेंड 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा भारत आया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32, वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? तो सही उत्तर होगा पुर्तगाल का। जो वास्को ड गामा था वो पुर्तगाल का रहने वाला था और वास्को ड गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था।
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33, हवा महल कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा जयपुर। जो जयपुर है वहाँ पर हवा महल स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गुरु नानक देव जी को। फ्रेंड्स, जो गुरु नानक देव जी थे इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 35, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? वैसाखी। फ्रेंड्स, जो वैसाखी त्योहार होता है वो सिखों का सबसे प्रमुख त्योहार होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा सरदार पटेल। फ्रेंड्स, जो सरदार पटेल थे इन्हें क्या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 37, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा विजय घाट। फ्रेंड्स, जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थित है उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 39, महाभारत के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा महर्षि दयानंद, महर्षि वेदव्यास। फ्रेंड, जो महर्षि वेदव्यास हैं वो महाभारत के रचयिता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 40, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा चाणक्य कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देव वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 44, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 8 मई को। फ्रेंड, जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय का देश का नाम कौन से देश प्रसिद्ध है? फ्रेंड, जो सूर्योदय का देश है के नाम से ऐसा कौन सा देश है जो प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा जापान देश। जो जापान देश है वो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 8 मार्च। फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 47, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा गोवा राज्य। फ्रेंड, जो गोवा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? सही उत्तर होगा केरल का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो सही उत्तर होगा 1911 में। फ्रेंड, जो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 50, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर होगा शुक्र। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 51, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही उत्तर होगा वाघ। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 52, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सही उत्तर होगा मोर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 53, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही उत्तर होगा गंगा डॉल्फिन। फ्रेंड्स, जो गंगा डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 54, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर है आम। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 55, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही उत्तर होगा कमल। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सही उत्तर होगा बरगद। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही उत्तर है हॉकी। फ्रेंड, जो हॉकी है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो सही उत्तर होगा 3:2। फ्रेंड, जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 59, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। फ्रेंड, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 60, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो सही उत्तर होगा वंदे मातरम। फ्रेंड, जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रगीत है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड, जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं इनके द्वारा भारत का राष्ट्रगीत लिखा गया और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सही उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम दिया था। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया जा रहा है तो वीडियो का 1 लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 63, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा शुक्र संबंध। फ्रेंड, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शुक्र संबंध है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो सही उत्तर होगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 65, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? तो सही उत्तर होगा हेनरी बेकरल। फ्रेंड, जो वैज्ञानिक हेनरी बेकरल थे इनके द्वारा का रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 66, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो सही उत्तर होगा हृदय से। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि है उसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 68,
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? जो हीरा। फ्रेंड जो हीरा है वो कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 69। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर होगा रांटजन। फ्रेंड जो वैज्ञानिक रांटजन थे इनके द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 70। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? सही उत्तर होगा तांबा। फ्रेंड जो तांबा धातु है इसका प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 71। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? सही उत्तर होगा काला। फ्रेंड जो महाआकाश है वो अंतरिक्ष यात्री को काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 72। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर होगा गैलीलियो। फ्रेंड जो वैज्ञानिक गैलीलियो थे इनके द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? सही उत्तर होगा राजघाट। फ्रेंड जो दिल्ली में महात्मा गांधी समाधि स्थित है इसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो सही उत्तर होगा बम्बई से थाने तक, यानी कि अब इसका वर्तमान में क्या नाम हो गया है? मुंबई। तो सबसे पहले भारत में जो रेल चली थी वो बम्बई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 75। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो सही उत्तर होगा कोलकाता। फ्रेंड जो भारत में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी वो कोलकाता शहर में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 76। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो सही उत्तर होगा 1853 में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 77। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और इन्होंने सर 1984 में क्या अंतरिक्ष यात्रा की थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 78। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सही उत्तर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। फ्रेंड जो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 79। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। फ्रेंड जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे ये हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 80। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर को। फ्रेंड जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 82। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही उत्तर होगा त्रिवेली। फ्रेंड्स जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसके सबसे पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 83। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य बने हुए हैं? सही उत्तर होगा 193 देश इस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने हुए हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 84। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर होगा 15। फ्रेंड जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है इसके 15 देश सदस्य होते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 85। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो सही उत्तर होगा 5 देश हैं जो बिल्कुल स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 86। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा द हेग हालैंड में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 87। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सही उत्तर होगा बान की मून। फ्रेंड जो बान की मून है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 89। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 90। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो सही उत्तर होगा दक्षिण सूडान। फ्रेंड जो दक्षिण सूडान है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य बने हुए हैं? तो उत्तर है 193 देश इसके सदस्य बने हुए हैं, और जो 193वां देश है वो कौन है? दक्षिण सूडान है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 91। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा विटामिन की। फ्रेंड जो विटामिन के है इसकी कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 92। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 93। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। फ्रेंड जो अनुच्छेद 343 है इसके तहत भारत को जो हिंदी है उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 94। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? सही उत्तर होगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 95। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? सही उत्तर होगा 4 वर्ष। फ्रेंड जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 96। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सही उत्तर होगा रियो डी जेनेरो। फ्रेंड जो रियो डी जेनेरो है सन 2016 में ओलंपिक खेल यहीं पर हुए थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 97।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 98। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती है? सही उत्तर होगा मुर्रा भैंस की नस्ल, मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 99। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा गुड़गांव में। क्वेश्चन नंबर 100। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो सही उत्तर होगा राव वीरेंद्र सिंह। फ्रेंड, जो राव वीरेंद्र सिंह है इनके द्वारा विशाल हरियाणा पार्टी बनाई गई थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 101। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो सही उत्तर होगा 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट होगा 102। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 130। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा चीन देश। चीन ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट होगा बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? सही उत्तर होगा तूफान का। फ्रेंड, यदि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आ रही है तो ये तूफान का सूचक होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा थार। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 106। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? सही उत्तर होगा आसाम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 107। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। फ्रेंड, जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 108। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सही उत्तर होगा शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही उत्तर होगा चांदी। हाँ, जो चांदी धातु है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 110। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही उत्तर होगा मीथेन। नेक्स्ट होगा स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? सही उत्तर होगा लोकमान्य तिलक। जो लोकमान्य तिलक है इन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट होगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 113। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही उत्तर होगा देवनागरी। फ्रेंड, जो देवनागरी है वो हिंदी भाषा की लिपि है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा दुग्ध मेखला या मिल्की। फ्रेंड, जो हमारी आकाशगंगा है इसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 115। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड। फ्रेंड, जो उदंत मार्तंड था हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट होगा तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो सही उत्तर होगा अवधी बोली में लिखी गई। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 117। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो सही उत्तर होगा उदय भानुवंश। फ्रेंड, जो उदय भानुवंश है ये हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 118। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो सही उत्तर होगा एथेंस। एथेंस में हुई थी। एथेंस कहाँ है? यूनान में। और कब हुई थी? 1896 में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 119। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो सही उत्तर होगा हॉकी। फ्रेंड, जो भारत है उन्हें हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 120। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो सही उत्तर होगा 1980 में मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 121। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो सही उत्तर होगा 4 वर्ष के बाद। फ्रेंड, जो ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा लूसान स्विट्जरलैंड। फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय लूसान के स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 123। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही उत्तर होगा लंदन में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 124। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो सही उत्तर होगा 5। फ्रेंड, जो ओलंपिक ध्वज होता है इसमें 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट होगा 125। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो सही उत्तर होगा माइकल फिलिप्स। फ्रेंड, जो माइकल फिलिप्स हैं ये एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 126। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सही उत्तर होगा टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान में। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है, तो आपको याद रखना है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ? टोक्यो में हुए थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 127। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सानिया नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर होगा बैडमिंटन। फ्रेंड, जो सानिया नेहवाल है इनका संबंध बैडमिंटन खेल से है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 128। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार
किस वर्ष भाग लिया था? तो सही उत्तर होगा 1990 में। फ्रेंड जो भारत है इसने ओलंपिक खेलों में सबसे पहली बार 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 129, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सही उत्तर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। फ्रेंड जो कर्णम मल्लेश्वरी है इन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक सबसे पहली बार जीता था। नेक्स्ट करते हैं बैक टू द वेद्स, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो सही उत्तर होगा महर्षि दयानंद। जो महर्षि दयानंद थे इन्होंने बैक टू द वेदस यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो सही उत्तर होगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 132, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो सही उत्तर होगा कैल्शियम। फ्रेंड्स यदि पशुओं में कैल्शियम की कमी होती है तो मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो सही उत्तर होगा गुर्दों के द्वारा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 134, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सही उत्तर होगा अमर्त्य सेन। फ्रेंड जो अमर्त्य सेन है इन्हें क्या एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो सही उत्तर होगा शहनाई में। नेक्स्ट होगा 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर होगा श्री राजगोपालाचारी। फ्रेंड श्री राजगोपालाचारी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 137, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो सही उत्तर होगा रूस के देश के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 138, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो सही उत्तर होगा हिमाद्री। फ्रेंड जो उत्तरी ध्रुव है उसके बाद में अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही उत्तर होगा जापान की जुनको तबाई। फ्रेंड्स जो जापान की जुनको तबाई थी वो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 140, पीलिया किस अंग का रोग है? तो सही उत्तर होगा यकृत या लीवर। फ्रेंड्स जो पीलिया है वो यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 141, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा पास्कल का नियम। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 142, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना मिलेगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया जाता है तो यहाँ पर वीडियो का एक लाइक तो बनता ही है और साथ में इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।